वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी 12th पैनोरमा बुक के चैप्टर 4 ड्रोथ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। गफूर लव्ड हिज बुल महेश वेरी मच। ही न्यू हिज बुल सर्व्ड हिम फॉर 8 years। गफूर उसके बेल महेश को बहुत प्यार करता था। वह जानता था उसके बेल ने उसकी 8 वर्षों तक सेवा की थी। नाउ ही हैड बिकम वीक एंड ओल्ड। अब वो बूढ़ा और कमजोर हो गया था। गफूर कुड नॉट फीड हिम प्रॉपरली बिकॉज ऑफ पुअर्टी एंड ड्रॉथ। गफूर उसे गरीबी और अकाल के कारण सही तरीके से उसका पालन पोषण नहीं कर सका था। ही वॉज अ मेंबर ऑफ गफूर्स फैमिली। वह एक गफूर के परिवार का एक सदस्य था। सो गफूर डिड नॉट सेल हिज बुल एट द कैटल मार्केट। इसलिए गफूर ने उस बैल को जो जानवरों का बाजार था वहां उसमें नहीं बेचा। महेश had entered the garden of Manigos. He ruined some flowers and trees there. महेश मानीगोस के बगीचों में चला गया। वहां पर उसने फूलों और पेड़ों को नष्ट कर दिया। सो मानीगोस सेंट महेश टू द पुलिस पेन। इसलिए मानीगोस ने महेश को पुलिस के बारे में भेज दिया था। गफूर गोट अपसेट एंड वरीड। इससे गफूर काफी अपसेट हो गया और चिंतित हो गया। He had no money to get the bull free. उसके पास उस बेल को मुक्त कराने का पैसा नहीं था। सो गफूर बोरोड अ रूपी फ्रॉम बंसी ऑन द ब्रास प्लेट सिक्योरिटी। इसलिए उसने बंसी से ब्रास प्लेट की सुरक्षा पर 1 रुपया उधार लिया। गफूर रिटर्न होम विदाउट फाइंडिंग एनी वर्क। गफूर को कोई काम नहीं मिला, वो घर लौटा। ही वॉज हंग्री थर्स्टी एंड टायर्ड। वो थका हुआ प्यासा भूखा था। ही आस्क्ड अमीना फॉर फूड एंड वाटर। उसने अमीना से भोजन और पानी के लिए कहा। बट सी रिप्लाइड देयर वॉज नथिंग टू ईट। लेकिन उसने जवाब दिया कुछ भी खाने को घर में नहीं था। एट दिस गफूर। इस पर गफूर ने खो दिया सेल्फ, स्वयं का कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उसने अपना आत्मनियंत्रण खोया। एंड स्लेप्ड हिज डॉटर। और उसकी बेटी के चांटा मार दिया। अमीना वॉज अ मदरलेस गर्ल। अमीना बिना माँ की लड़की थी। शी वॉज अफेक्शनेट ब्यूटीफुल एंड क्वाइट डॉटर ऑफ गफूर। वो बड़ी प्रेम करने वाली और ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बड़ी शांत बेटी थी गफूर की। ही ब्रोट अप अमीना विद ग्रेट केयर एंड लव। उसने अमीना को बहुत प्यार से और बड़ी देखभाल से पाला था। गफूर्स बुल हैड एंटर्ड द शिबू बाबूज ग्राउंड्स, ईटन अप फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन। गफूर का बेल शिबू बाबू के जो खेत थे उनमें चला गया और उनके फूलों को नष्ट कर दिया। और जो सूरज की रोशनी में धूप में सुखाने के लिए अनाज रखा हुआ था उसको भी खराब कर दिया। द बुल हैड आल्सो हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर। बेल ने जमींदार की छोटी बेटी को भी चोट पहुंचाई। एंड रेन अवे और भाग गया। दिस मेड शिबू बाबू रेड विद एंगर। इससे शिबू बाबू गुस्से से लाल हो गए। ही सेंट हिज मैन टू गफूर। उसने गफूर को बुलाने के लिए उसका व्यक्ति भेजा। ही कॉल्ड गफूर विद अगली नेम्स। उसने गफूर को बुरे नामों से पुकारा। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम। गफूर ने दूसरी बार अपना आत्मनियंत्रण खोया। वेन ही गोट एंग्री एट द मैसेंजर। जब वो उस संदेशवाहक पर नाराज हुआ था। ही सेड डेट ही पेड रेंट एंड डेट ही वॉज नबडीज स्लेव। उसने कहा वो किराया देता है, वो किसी का गुलाम नहीं था। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू। ये शिबू बाबू के लिए बहुत अधिक हो गया था। गफूर वॉज फॉर गिवन मैनी टाइम्स बिफोर बिकॉज ही वॉज पुअर। पहले भी कई बार गफूर को गलतियों के लिए माफी मिल गई थी क्योंकि वो गरीब था। ही आल्सो बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स मर्सी। उसने कई बार जमींदार की दया के लिए भी भीख मांग ली थी। बट नाउ ही हैड टू फेस बीटिंग्स विदाउट प्रोटेस्ट। लेकिन अब उसे बिना विरोध के मार खानी पड़ी। ही वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर इन अ सैड मूड। वो दुखी मूड में एक कोने में बैठा हुआ था। सडनली ही सा अमीना वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड। उसने देखा अचानक अमीना धरती पर गिर गई। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग आल्सो फेल डाउन एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर। और जो मटका लेकर पानी का वो आ रही थी वो भी उसी के साथ गिर गया। और जो पानी फैला धरती पर उसे महेश पी रहा था। एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ। जैसे वो धरती पर बहने लगा। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। गफूर अपना आपा खो बैठा।
ही किल्ड महेश बाय स्ट्राइकिंग प्लो हेड वायलेंटली ऑन हिज बेंट हेड। उसने गुस्से में आकर और वहां पड़ा हुआ हल उठाया और हिंसक तरीके से महेश के झुके हुए सिर पर मारा, इससे वो वहीं ढेर हो गया। नाउ द लैंडलॉर्ड सेंट फॉर ताकरत्न टू आस्क फॉर एडवाइस बिकॉज गफूर हैड किल्ड अ सेक्रेड एनिमल। अब जमींदार ने तारक रत्न को बुलावा भेजा इस सलाह मांगने के लिए, क्योंकि गफूर ने एक पवित्र जानवर को मारा था। गफूर हैड टू पे पिनेंस फॉर इट। इसके लिए गफूर को प्रायश्चित अदा करना पड़ेगा। गफूर हैड प्लान टू लीव द विलेज। गफूर ने गांव छोड़ने का मानस कर लिया। ही डिसाइडेड टू गो टू फुलबरे टू वर्क एट द जूट मिल। उसने निश्चय किया कि वो फुलबरे जाएगा जूट मिल में काम करने के लिए। द गर्ल लुक्ड एट गफूर इनक्रेडियसली बिकॉज गफूर नेवर वांटेड टू गो। लड़की ने अविश्वसनीय नजरों से गफूर को देखा, क्योंकि गफूर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था फुलबरे थ्रू ऑल हिज मिजरी। इतने दुखों के बावजूद ही ओपन सेड, वो कहता था that there was no religion, no respect, no privacy for women there। वो कहता था कि वहाँ न कोई धर्म है, न सम्मान है, और महिलाओं के लिए न वहाँ निजता का कोई ख्याल है। अमीना ट्राइड टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड द ब्रास प्लेट। अमीना ने पीने का कटोरा और ब्रास प्लेट को कलेक्ट करने की कोशिश की जब वो जाने लगे, बट गफूर लेफ्ट देम फॉर द पिनेंस फॉर महेश। लेकिन गफूर ने महेश के प्रायश्चित के लिए उन्हें वहीं छोड़ दिया। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड गफूर नॉट सेल हिज बुल एट द केटल मार्केट। गफूर ने उसके बेल को केटल मार्केट में क्यों नहीं बेचा था? और इसका आंसर आपको लिखना है। आपको आंसर यहाँ से लेकर और इसका आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वाई डिड मानीगोस सेंड महेश टू द पुलिस पेन। मानीगोस ने महेश को पुलिस के बारे में क्यों भेज दिया था? और इसका आंसर आपको लिखना है, यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई डिड गफूर बोरो अ रूपी फ्रॉम बंसी। गफूर ने बंसी से 1 रुपया क्यों उधार लिया था? और इसका आंसर आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है, जो यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वेन डिड गफूर लूज हिज सेल्फ कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार गफूर ने अपना आत्मनियंत्रण कब खोया था? और इसके आंसर के लिए आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है 4th का आंसर, यहाँ तक आपको 4th का आंसर लिखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन डिड शिबू बाबू सेंड फॉर गफूर। शिबू बाबू ने गफूर को कब बुलावा भेजा था? और इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लेते हैं। व्हेन डिड गफूर लूज हिज सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकंड टाइम। गफूर ने अपना आत्मनियंत्रण दूसरी बार कब खोया था? और 7 आए, वाई डिड शिबू बाबू बीट गफूर। और गफूर को शिबू बाबू ने कब पीटा था? 6ठा और 7वां। तो आपको 6ठे का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, जबकि 7वें का आंसर स्टार्ट तो यहीं से होगा लेकिन एंड इस जगह करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वाई डिड शिबू बाबू फॉर गिव गफूर ऑन अदर ओकेजन्स। शिबू बाबू ने अन्य बार गफूर को क्यों माफ कर दिया था? इसका आंसर आपको लिखना है, गफूर का ये आंसर आपको लिखना है, क्योंकि उसने उनसे माफ़ी मांग ली थी। और ये आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वाई डिड गफूर लूज हिज टेम्पर एंड किल महेश। गफूर ने अपना आपा क्यों खो दिया और महेश को क्यों मार दिया? और इसका आंसर आपको लिखना है, यहाँ से लेकर 90 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वॉट इज पिनेंस। प्रायश्चित क्या है? वाई डिड गफूर थिंक ऑफ डूइंग इट। गफूर इसे करने की क्यों सोचता है? वाई डिड गफूर लीव फॉर पिनेंस। गफूर ने प्रायश्चित अदा करने के लिए क्या वस्तुएं छोड़ी थी? आंसर वॉट इज पिनेंस का ये है, पिनेंस इज एन एक्ट टू शो दैट वन इज सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। प्रायश्चित अपनी की हुई गलती का खेद प्रकट करने का एक तरीका होता है। ये लाइन आपको इसकी लिखनी है, बाद में आपको प्लस करना है 10वें में। जो आपको एक तो लाइन ये लिखनी है 10वें में इस लाइन के बाद, और एक लाइन आपको ये लिखनी है, गफूर लेफ्ट देम फॉर द पिनेंस फॉर महेश। अब देम की जगह आपको ये लाइन लिखनी है, ड्रिंक बाउल एंड द ब्रास प्लेट। इस जगह आप ये लिख दें, ये वस्तुएं छोड़ी थी उसने प्रायश्चित अदा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। वाई डिड गफूर नॉट वांट टू गो टू फुलबरे। गफूर फुलबरे क्यों नहीं जाना चाहता था? इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है और ये आपको यहाँ तक लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कैरेक्टर स्केच ऑफ गफूर। 125 शब्दों का लॉन्ग आंसर है ये, और ये आपको आंसर लिखना है पार्ट 1 इस ड्रोथ का। पार्ट 1 में जाकर आपको आंसर नंबर 1
और आंसर नंबर 6 ऐड करना है। इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में पार्ट 1 का पहला और छठा, और इस पार्ट 2 का पहला और फोर्थ, 9th और 10th, इन आंसर्स को एक ही क्रम में आप लिख देना, अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, और गफूर का कैरेक्टर स्केच आपके कंप्लीट हो जाएगा। ये तरीका आप देख लें। शिबू बाबू का कैरेक्टर स्केच, इसका आंसर लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिबू बाबू वॉज द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज। हमें स्टार्टिंग ऐसे करनी है। शिबू बाबू गांव के जमींदार थे। ही वॉज वेरी क्रूअल टू पुअर फार्मर्स। वो गरीब किसानों के प्रति बहुत निर्दयी थे। ही डिडंट हेल्प हिज टेनेंट्स। उसने कभी अपने किराएदार किसानों की मदद नहीं की। ही नेवर अलाउड पीपल टू फेच वाटर फ्रॉम हिज टैंक। उसने अपने कुएं से कभी उन गरीब लोगों को पानी नहीं लेने दिया। इन ड्रोट टू, जब अकाल पड़ा। फिर आपको पार्ट 1 में जाना है और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है आपको। उसके बाद पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इनके आंसर इसी क्रम में लिखना है ताकि आपको अलग से याद नहीं करना पड़े। फ्रेंड्स, ये सुविधा इसलिए है। और बाद में आपको ये लाइन जोड़ देनी है, व्हेन गफूर किल्ड हिज बुल ही हैड टू पे पेनेंस। जब गफूर ने उसके बेल को मारा तो उसे प्रायश्चित अदा करना पड़ा। शिबू बाबूज क्रूल बिहेवियर मेड गफूर लीव हिज विलेज फॉर एवर। शिबू बाबू के निर्दयी व्यवहार के कारण गफूर को अपना गांव हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। ये शिबू बाबू वाला आपका आंसर कंप्लीट हुआ। ये तरीका मैंने बताया, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। पार्ट 1 में जाकर क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट 2 के आपको ये आंसर इसी सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद एंड में ये लाइन आपको प्लस करनी है। आशा है आपको ये हमारा प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। और भी कई सारे चैप्टर्स हमने आप लोगों की सुविधा के लिए इसी तरीके से बनाए हैं। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।